अल्लाह ताला ने कुरान में जो बयान फरमाया उसको पूरा अदा करो। लोग ये समझ बैठे कि जिसका जितना आ जाए वह हमारा है, ये इस्लाम नहीं है। 40 साल तक भी अगर तुम्हारे पास कोई उसका मांगने वाला ना आया तब भी वो माल तुम्हारा नहीं है। हदीस पाक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी एक झलक बता दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स, बनी इसराइल में 3 लोग ऐसे थे जो एक पहाड़ की चट्टान खसक आने की वजह से गार में फंस गए। वो तो पनाह लेने के लिए रुके थे और एक चट्टान आकर गार के मुंह पर गिर गई, फंस गए, वही कब्र बन गई। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कोई उनके पास आसरा नहीं था कि निकल जाएं। तीनों ने यह तय किया कि हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला दुआओं के जरिए से इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। तो तीनों ने कहा अपनी अपनी नेकियां याद करो जो जिंदगियों में की गई थी। ये सही हदीस है, मैं आपको बता रहा हूं कौन सी चीजें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। उसमें से एक बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुआ, उसने कहा ऐ अल्लाह तू जानता है मैं उस वक्त तक घर में खाना नहीं खाता था जब तक अपनी माँ को नहीं खिला देता था। उसकी बूढ़ी माँ थी। एक रात वो आया और बच्चे भूखे थे। उस वक्त बच्चे बाप से लिपट गए खाने के लिए। वो बंदा कहता है उस वक्त भी जब शिद्दत से मुझे भूख लगी थी मेरे बच्चों को, सबसे पहले मैं अपनी बूढ़ी माँ को चबा करके खिलाया, फिर बच्चों को खिलाया। ऐ रहमान अगर तुझे ये अदा पसंद आई हो मेरी जिंदगी की तो इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। पहाड़ की चट्टान थोड़ी खसक गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो लोग निकल सकते। दूसरे ने सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ऐ रब्बल आलमीन तू बेहतर जानता है मैं अपने चचा की बेटी का आशिक था और हमारे दरमियान मोहब्बत चलती थी। एक दिन ऐसा आया कि सारे लोग चले गए और हम दोनों तन्हा थे। एक आशिक और माशूका दोनों किसी जगह तन्हा हो जाएं तो शैतान तीसरा आ ही जाता है। दोनों कहते हम गुनाह का पूरा इरादा कर लिए थे, कोई नहीं था, मगर मेरे उस चचेरी बहन ने मुझसे कहा कि डरो अल्लाह देख रहा है, हम तन्हा नहीं हैं। और उस दिन से आज तक ऐ रब्बल आलमीन मैंने अपने जिस्म को गुनाह के धब्बे लगने से बचा रखा है। मौका था गुनाह का मगर तेरे खौफ से मैंने गुनाह नहीं किया। उस नेकी को उसने वसीला बनाया तो चट्टान खसक गई। तीसरा जो बंदा था, जो मुझे बयान करना है आपके सामने, जो मेरे टॉपिक है, जो हमारा आज का उन्वान है, तीसरा बंदा वो कहता है कि ऐ रब्बल आलमीन तू जानता है कि मैं मजदूरों को अपने यहां काम के लिए रखता था, काम कराता था, जमीनों का मालिक था। एक मजदूर ऐसा भी आया मेरी जिंदगी में कि उसकी माहाना तनख्वाह दी जानी थी लेकिन उससे पहले वो गायब हो गया। तवज्जो, ये बंदा कहता है अल्लाह मैं उसकी मजदूरी को, उसकी तनख्वाह को रख लिया, चाहता तो खा लेता जैसे सारे सेठ खा बैठते। जितने भी मजदूरों की तनख्वाह है काट ली जाती है छोटी छोटी बातों पर, और जबकि इनको पता नहीं है। मुसलमान अगर हो तो तवज्जो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो, अल्लाह को ये पसंद है। अब ये बंदा कहता है कि वो मजदूर तनख्वाह लिए बगैर चला गया, मैंने उसकी मजदूरी को लेकर एक बकरी खरीद ली और बकरी को पाला। रब तबारक व तआला की बारगाह में वो कह रहा है बकरी को पाला, बकरी ने बच्चे दिए और फिर उसमें बरकत इतनी होती गई, सालों बीत गए, बकरियों से बकरियां, बकरियों से बकरियां इतनी बढ़ गई कि वो रेवड़ हो गया, बल्कि एक मैदान में भी वो भर नहीं पाती थी। मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा, शहर से बाहर बहुत बड़ा मैदान उन बकरियों के लिए, एक बकरी से इतनी बकरियां हो गई। और ये भी बात बता दूं, मेरे आका ने फरमाया बकरी में बरकत है, सारे जानवरों में बकरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। और इतनी ज्यादा बकरियां हो गई लेकिन उसमें से एक बकरी भी ना उसने बेचा, ना खाया, ना इस्तेमाल किया। कई सालों के बाद वो मजदूर वापस आ जाता है और आकर के उसने अपने आका से कहा कि आपको पता है मैं आपके यहां मजदूरी किया करता था, काम करता था, और एक आखिरी वक्त ऐसा आया था कि मैं अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था। अगर हो सके तो आज मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं बहुत बेबस हूं, मेरी वो मजदूरी अगर आपके पास रखी हो तो मुझे दे दीजिए। ये बंदा कहता है मैं उस मजदूर का हाथ पकड़ा और ले जाकर कहा ये सारी बकरियां तेरी मजदूरी की हैं, ये तेरी तनख्वाह है। उसने कहा सेठ साहब क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि एक बकरी भी आ सके आज के जमाने में, इतनी सारी बकरियां। वो कहता है जिस वक्त तू अपनी तनख्वाह छोड़ गया था मैं उस वक्त तेरी रकम से एक बकरी खरीदा और अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत अता की। वो बंदा देखता है क्या आप सच कह रहे हो? उसने कहा हाँ सच कह रहा हूं, बकरियां ही नहीं इसमें से एक बाल भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है, बकरियां भी तेरी, रस्सियां भी तेरी।
वो बंदा खुशियों के साथ हाँकते हुए वो बकरियां लेकर के जाता है और अल्लाह की बारगाह में कहता है, ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो अपने हुकूक और मामलात में इतना पक्का हो। रब ताला की बारगाह में ये बंदा कहता है, अल्लाह ये मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया, तेरे खौफ से किया। रब ताला ने उसकी ये दुआ सुनी। हुजूर फरमाते फौरन वो चट्टान खसक करके निकल चुकी थी, तीनों बाहर आ गए थे। बड़ी बड़ी मुसीबतों में आज भी हम गिरफ्तार हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज है तो रखो और दुआ करो। हमने किसी इंसान के साथ अगर उसकी मुसीबतों में ऐसा सुलूक किया है तो वो भी अल्लाह की बारगाह में आज रखो, देखिए मुसीबतें क्यों नहीं दूर होती। हमने तो ऐसी चीजें कहां रखी हैं। इसीलिए मामलात में इस्लाम बहुत ज्यादा ताकीद किया हुआ है। मेरे अजीजों, कुछ लोगों को बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सही है अजीजों, यही सही है। आज अगर तुम इन हुकूक की पामाली करोगे तो कब्र भी है और आखिरत भी है। मैं उनकी बात नहीं करता जिनका आखिरत का तस्वुर ही नहीं। आपको आखिरत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, हिसाब देना है, इसलिए अपने मामलात को सही रखो। एक लुकमा भी, बल्कि एक जनाजा मेरे आका की बारगाह में ऐसा आया था, सहाबा खड़े हैं, सफे लगाए हुए हैं। हुजूर ने पूछा, इस मरे हुए आदमी पर किसी का कोई कर्जा बाकी है? जमात में से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह 2 दिरहम का कर्जा बाकी है। हुजूर पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, तुम चाहो तो अपने इस साथी की जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम का कर्जा बाकी था बस। हम तो इसको बस कहते हैं ना, थोड़ा सा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। दूसरे एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, आका मैं उसकी जमानत लेता हूं। हुजूर ने पूछा, कब तक अदा करोगे? उन्होंने कहा, मुझे शाम तक का वक्त दिया जाए, इसकी तरफ से जिसका कर्जा बाकी है मैं वादा कर दूंगा। जब उन्होंने ये जमानत ले ली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। ये है इस्लाम। और बड़े बड़े हुकूक की पामाली करने के बाद अगर लोग ये समझते हैं कि मुसलमान होना इसी का नाम है, दाढ़ी हो, टोपी हो, जुब्बा कुब्बा हो, मामलात में अगर गिरा हुआ है तो उसके अंदर इस्लाम की बुबास नहीं आई, वो ईमान का हिस्सा नहीं रखता है। और आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा, साथ ही ये तो मुसलमानों के मामलात थे, आपको मैं बताऊं इंसानियत के लिए, हुकूक के लिए सबसे पहले अभी आज की इस दुनिया में जो एक लाए अमल तैयार किया गया और एक दस्तूर आया ऑस्ट्रिया के वियना शहर में 1993 में, पहली ये कॉन्फ्रेंस के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको यूएनए कहा जाता है, जो यूनाइटेड नेशन, तकरीबन 170 कंट्रीज मिल करके ये हुकूक बनाई कि इंसानों पर क्या क्या हुकूक हो सकते हैं, कोई एक दूसरे के हक तलफी ना करे, जंगों के हुकूक। ये सारी चीजें कब बनी है? ये आप फेडरेशन है, इसका नाम है वियना फेडरेशन, इस नाम से ये पूरी दुनिया में आम किया गया। 1993 की बात कर रहा हूं, आज से तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 32 साल पहले, समझ रहे हैं आप, 32 से 33 साल पहले पूरी दुनिया में इंसानों के हुकूक के लिए एक लाएअमल बनाया गया, एक दस्तूर बनाया गया। मुझे हैरत होती है पढ़कर, इस नई दुनिया में सिर्फ 32-33 साल पहले तुम इंसानों के हुकूक लाए हो। जरा तारीख पढ़े होते, आज से 1400 साल पहले इससे ज्यादा हुकूक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बयान नहीं किया, हदीसों में उसको महफूज कराया है, और पूरे दस्तावेजात आज महफूज हैं हमारे पास, पूरे महफूज हैं। आप अगर जाकर देखें फिक़ह की किताबों में, फिक़ह जो मसाइल वजू के, नमाज के, आपके रोजे के, जितने भी मसाइल, इनको फिक़ह कहा जाता है। हमारी फिक़ह में अगर आपको मैं बताऊं, 2 बड़ी किताबें आपको मिलती हैं, हिदाया, हमारी फिक़ह हनफी की किताबें जो हमने पढ़ी, बहुत बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें। एक किताब के अंदर वजू से लेकर के नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सारे मसाइल आ गए। और दूसरी एक पूरी जिल्द है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खरीदो फरोख्त के मसले हैं, सिर्फ और सिर्फ मामलात, सब जो मैंने अभी बयान किया आपको मैं बता रहा हूं इसीलिए कि इतने महफूज दस्तावेजात हक हुकूक के लिए किसी के यहां नहीं है। आज कावानीन बने हैं कि एक माल दूसरे से खरीदो तो उसके क्या क्या हुकूक हैं, जबकि 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक कैसे बयान किए कि अगर तुमने किसी जगह पर जाकर के माल खरीदा तो उसके कितने हक हैं, कि तुम्हें कितने में लेना है, कि उसको कितने में देना। नए सिरे से अगर कोई चाहे तो फिर उसके पास पैगाम निकाह भेज सकता है, वरना जब तक कोई मुसलमान किसी औरत के निकाह के पैगाम भेजा हुआ है उस वक्त तक दूसरा कोई उसको पैगाम निकाह नहीं भेज सकता। यह है हुकूक इस्लाम में, इतना ज्यादा महफूज रखा गया है। हैरत की बात यह है कि मुसलमान आज कम इल्म हो गए, जाहिल हो गए, पढ़ते नहीं हैं।
वरना तुम्हारे दीन में अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं रखी, कोई एक अदना सा शायबा भी नहीं है। ये वो दीन है जिसकी शुरुआत होती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो अज़मत वाली किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। आओ मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में इस दीन से बेहतर दस्तूर तुम्हें कायनात में कहीं नहीं मिलेगा, इससे बेहतर जिंदगी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जानवरों वाली जिंदगी यहां नहीं है जो इंसान को आज फैशन के नाम पर उठा करके बाजार की जीनत बनाया गया है, बल्कि यहां मैं सच बताऊं, लोगों ने मेटल तो बनाकर तरक्की की होगी, एरोप्लेन तक बनाया होगा, कंप्यूटर बनाया होगा, मोबाइल बनाया होगा, लेकिन मदीने के ताजदार ने इंसान बनाए, इंसान बनाए हैं। और इंसान बनाना कायनात का सबसे बड़ा चैलेंज है। मेटल से तो कुछ भी बना लोगे, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत डालकर उसको आला बना दो, यह बहुत बड़े कमाल की बात है। और ये बात कहीं मिलती है अमेरिका में, यूके में, कहीं पर भी जाओ, इनसे पूछो बने हुए इंसान कहां हैं, उनके पास मेटल की तरक्कियां बहुत हैं, रूह से पुरमग़ज़ कोई इंसान नहीं मिलता। हाँ, इंसान अगर कहीं बनाए गए हैं तो ताजदार मदीना के दरबार में अबू बकर आए थे तो सिद्दीक। ये उम्मत कामयाबी से हमकिनार कैसे हो सकती है, ये उम्मत कामयाब कैसे हो सकती है? तो याद रखें, जब उम्मत की कामयाबी का मामला आता है तो कोई कहता है एजुकेशन हासिल करो कामयाब हो जाओगे, कोई कहता है दौलत जमा करो कामयाब हो जाओगे, कोई कहता है सितारों पे कमंदे डालो कामयाब हो जाओगे, कोई कहता है चांद की शुआओं को गिरफ्तार करो कामयाब हो जाओगे, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करो कामयाब हो जाओगे। एक बात मैं आपको बताऊं, सारे मुफक्किरीन की बात अपनी जगह, मैं किसी का इनकार नहीं करता, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कोई खतीब और मुकर्रिर नहीं, एक बारगाह कादरियत का अदना फकीर आपके सामने इतनी बात रखना चाहता हूं। याद रखना मेरी कौम के जवानों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर कामयाबी चाहते हो, कुछ करो न करो, एक काम हमें करना होगा। अगर कामयाबी चाहते हो, जमीन के ऊपर भी कामयाबी मिलेगी, जमीन के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। कामयाबी का बहुत बड़ा निसाब लेकर के हम नहीं आए हैं, एक ही निसाब आपके सामने रखना चाहते हैं। जमीन के ऊपर भी कामयाब रहोगे, जमीन के नीचे भी कामयाब रहोगे। सैयद शानूर भी हमारे बड़े भाई कह रहे थे तस्खीर का नुस्खा क्या है, मैं आपके सामने सबके सामने ओपन कर देता हूं कि तस्खीर का नुस्खा क्या है। दुनिया पलकों पे बिठाने पे मजबूर होगी, और दुनिया ही नहीं बिठाएगी बल्कि फरिश्ते भी तुम्हारी ताज़ीम करते नजर आएंगे। बस एक ही काम करना है, अल्लाहु अकबर। अगर तुम जमीन के ऊपर रहोगे, इंसान तुम्हारी कदमों में पलके बिछाएंगे, और जब कब्र में जाओगे नकीरें ताज़ीम करते नजर आएंगे। आखिर वो क्या नुस्खा है, तस्कीर है? तो मेरे इमाम कहते हैं अल्लाहु अकबर, नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी। या रसूल अल्लाह, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ हम उससे इश्क करें जिससे इश्क करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, उससे मोहब्बत करें जिससे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। आप जानते हो इश्क को बहुत ताकतवर बना देता है, इश्क को बहुत कुव्वत वाला बना देता है, इश्क को बहुत मोहतरम बना देता है। दिल है तो दिल तो इश्क करेगा, अगर किसी ना किसी से तो करेगा। या कभी दिल इश्क शराब से करेगा, कभी दिल इश्क जुए से करेगा, कभी दिल इश्क माल से करेगा, कभी इश्क जो है वो दिल किसी अजनबी औरत से करेगा, ना महरम से करेगा। लेकिन इस दिल के अंदर अगर मुस्तफा जाने रहमत को बसा लोगे, आमिना के लाल को बसा लोगे, तो फिर उसमें शराब की मोहब्बत नहीं होगी, उसमें जुए की मोहब्बत नहीं होगी, उसमें गुनाह की मोहब्बत नहीं होगी, उसमें किसी गैर की मोहब्बत नहीं होगी। आओ अपने दिलों के अंदर अपने नबी का इश्क पैदा करें, अपने नबी की मोहब्बत पैदा करें। बस दो चार बातें इसी पर करना है। अल्लाह अकबर। इकबाल ने कहा था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। आज इस उम्मत की हैसियत अगर खाक की हो गई, राख की हो गई, दिलों से इश्क की चिंगारी बुझ गई है। दिल में कुरान, सीने में अल्लाह अकबर इश्क मुस्तफा चला गया है। जबानों पर कुरान है, दिल से इश्क मुस्तफा गया। नमाजें बाकी है, दिल से इश्क मुस्तफा गया। अस्कार बाकी है, दिल से इश्क मुस्तफा गया। अल्लाह अकबर। किताबें बाकी है, दिल से इश्क मुस्तफा गया। महफिल बाकी है, जाने महफिल का इश्क चला गया। आंखें बाकी है, जिसके इश्क में आंखें रोती थी उसका इश्क दिलों से निकल गया। आज जेना वो इश्क दिल में पैदा कीजिए, इसलिए कि इश्क कमजोर नहीं बनाता, इश्क ताकतवर बना देता है। इश्क जो है वो इंसान को नीचे नहीं गिराता, इसको ऊपर उठाता है। मैं उस इश्क की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसमें लोग घुट घुट कर जीते हैं और बाद में फांसी लेते हैं। मैं उस इश्क की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें लोग बदनाम होते हैं। मैं उस इश्क की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ओपन हो जाए तो इंसान जलील हो जाता है, और छुपा लिया जाए तो इंसानों को रेल की पटरियों के नीचे कटना पड़ता है, कुओं में छलांग लगाना पड़ता है। मैं उस इश्क की बात कर रहा हूं, अगर बता दो तो बताने वाला बिलाल बनता है, और अगर छुपा लो छुपाने वाला उवैस बनता है। जो बता देता है उसके कदमों के नीचे काबा नजर आता है, जो छुपा लेता है फारूक आजम और मौला अली
के लिए भेजा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आज ये उम्मत का नारे सीना, हैदरी, आज ये उम्मत का सीना इश्क मुस्तफा से खाली है। हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर रोने वालों, कभी तुमने अपने आका के इश्क में भी आंसू बहाए हैं? सबकी मोहब्बत में दम भरने वालों, क्या कभी तुमने अपने सरकार की मोहब्बत का दम भी भरा है? आइए जल्दी जल्दी से बात अर्ज करते हैं। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, मैंने कहा मैं जल्दी बात खत्म करूंगा इसलिए लंबी तमहीद नहीं कर रहा हूं, मुख्तसर। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, अगर किसी इंसान में 3 चीजें जमा हो जाए, कितनी चीजें? 3 चीजें, तो उसके लिए, बल्कि 3 चीजों में कोई एक चीज भी उसके अंदर मौजूद हो तो प्यार करना उसका हक बनता है, उससे प्यार करना उसका हक बनता है। 3 में से कोई एक भी जमा हो जाए तो प्यार करना उसका हक बनता है। नंबर 1 ब्यूटी, नंबर 2 क्वालिटी, नंबर 3 प्योरिटी। तीनों में से कोई एक चीज अगर जमा हो जाए तो उससे इश्क करना चाहिए। ब्यूटी या क्वालिटी या प्योरिटी, तीनों में कोई एक भी हो तो उससे प्यार करो, उसका हक है। ये अंग्रेज मुफक्किर कह रहा है। अब मैं उसको जवाब देता हूं, अगर तीनों में से कोई एक हो तो उससे प्यार करना उसका हक बनता है। कोई मेरे महबूब को भी तो देखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मिलाद वाले मुस्तफा को भी तो देखो। ब्यूटी यानी खूबसूरती, अगर लोग खूबसूरती की बुनियाद पे किसी से प्यार करते हैं तो मेरे आका कितने खूबसूरत थे। सुभान अल्लाह। अपने जवानों से कहता हूं, इतना खूबसूरत महबूब छोड़कर हीरो नचनियों से प्यार कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अल्लाह को जवाब क्या दोगे? तुम किसी पे जुल्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तुम अपने नबी के साथ जफा कर रहे हो, जफा, कि ऐसा बेऐब महबूब अल्लाह ने दिया और उसको छोड़ दिया तुमने। मुझे एक बात याद आई, हजरत जुनैद बगदादी के पास एक औरत आई और आकर कहती, सरकार मेरा शौहर दूसरी बीवी करना चाहता है। तो जुनैद बगदादी सरकार ने कहा, बेटी सब्र करो, इजाजत अल्लाह ने दी, मैं कैसे मना कर सकता हूं। उसने फौरन कहा, हजरत अगर आप इजाजत दे तो मैं अपना चेहरा खोल करके बता दूं कि मैं कितनी खूबसूरत हूं। और इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास हो, उसको छोड़ के वो कहीं जाए तो कितना बेवकूफ होगा वो, कितना जफाकार होगा वो। बस इतना सुनना था कि जुनैद बगदादी सरकार चीख मार के जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए। तवज्जो फरमाएं, बेहोश हो गए। जब होश आया वो तो लड़की चली गई। माइक का आवाज खोल दे, इसको सही कर दे। माइक भाई आवाज सही कर दे, माइक इसको सही, इसको कम ना करें, इको ना बढ़ाएं, इस बार आवाज खोल दे ताकि इन तक आवाज सही पहुंचे। ये आवाज थोड़ा खींच रहा है, थोड़ा इसको अच्छे से ऑपरेट करें। माइक बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा अच्छे से ऑपरेट करें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु व सलाम, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। आप मेरी बात सुनना चाहते हैं? बात आपके जहन में आ रही है? सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी उस औरत की बात सुन करके बेहोश हो गए। जब आपको होश आया, होश में आने के बाद अल्लाह अकबर, आपको नीचे मुरीदों ने पूछा, हजरत वो औरत मसला पूछने आई थी, उसने क्या कह दिया कि आप बेहोश हो गए चीख मार करके? फरमाया, वो औरत कह रही थी, मुझ जैसा खूबसूरत महबूब जिसके पास हो, अगर वो किसी और की तरफ तवज्जो करे तो वो कितना बेवकूफ होगा, कितना जफाकार होगा, कितना नादान होगा। अरे ये ऐसा महबूब रखने, अगर किसी के पास ऐसा महबूब हो कि जो सो जाए तो उसके मुंह में बदबू आए फिर भी वो एहतजाज कर रहा है, जो सो जाए उसकी आंखों के अंदर कीचड़ आ जाए फिर भी वो एहतजाज कर रहा है, जो न नहाए तो उसके पसीने से बदबू आए फिर भी वो महबूब एहतजाज कर रहा है। ऐबदार जिसके पास खूबसूरत महबूब खूबसूरत हो और ऐबदार हो तो अल्लाह अकबर, दूसरी तरफ तवज्जो करो तो महबूब एहतजाज करता है, अरे मेरा महबूब तो सरतासा बेऐब है, उसमें कोई ऐब ही नहीं है, इसके मुंह में बदबू आती है, उसके मुंह में कभी बदबू आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि वो अपना लुआब अगर किसी सूखे कुएं में डाल दे तो कुआं पानी से भर जाता है, खारी कुएं में डाल दे तो कुएं मीठे हो जाते हैं। वो लुआब अपना अली की आंख में लगा दे तो शिफा मिल जाती है, कतादा की आंख में लगा दे तो ऑपरेशन हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसके नारे हैदरी। और एक बात तो जरा सोचो, आप अगर शहद को कुएं में डाल दे तो मनोटनो शहद खारी कुएं को मीठा नहीं कर सकता, उस मुंह की हलावत का आलम क्या होगा? थोड़ा सा
है। जुनैद बगदादी कहते हैं मेरा महबूब सोता था तो आंखों में कीचड़ नहीं आता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे अभी अभी मेरे आका की आंखों में किसी ने सुरमा लगा दिया हो, और अल्लाह अकबर उनके सर में किसी ने तेल लगा दिया हो। मेरा ऐसा बेऐब महबूब जिसमें कोई ऐब नहीं, बल्कि शान तो ये है। सहाबा कहते हैं कि जब मेरे आका सुबह के वक्त किसी बच्चे के सर पे हाथ रख देते थे तो शाम तक वो बच्चा बच्चों में पहचाना जाता था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इसके सर पे हाथ रखा है, क्योंकि उसके सर से मुश्क की खुशबू आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे किसी के पास ऐसा महबूब हो तो लाओ ना, लाओ किसी के पास ऐसा महबूब हो तो। सहाबा कहते हैं, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, सुबह के वक्त हम नबी से मुसाफा करते थे, शाम तक हमारे हाथों से खुशबू आती थी। जब रसूलुल्लाह को ढूंढने की नौबत आती थी तो हम पूछते नहीं थे कि नबी किधर है किधर है किधर है, बल्कि जिधर से ताजा खुशबू आती थी हम उसी गली में चले जाते थे, अपने नबी को पा लेते थे। मेरे इमाम कहते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, धूप पे चलते हैं भटकने वाले, वही धूप उनकी है माशाअल्लाह, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, उसने तेरा सा ना देखा ना सुना, उसने तेरा सा ना देखा ना सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले। और एक मकाम पर कहते हैं भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। मुसलमानों जरा गौर तो करो, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा महबूब दिया, ऐसा महबूब छोड़कर आप गुनाह से मोहब्बत कर, ऐसा महबूब छोड़कर आप हीरो से मोहब्बत, अदाकार। और ये हीरो लोग क्या हैं, मैं और क्या बताऊं तुम्हें, और क्या बताऊं। यही ना कभी उनसे मिलने जाओ तो उनका गेट कीपर तुम्हें भगा दे, ऐसा ही है। और वो ना भगाए तो उसका कुत्ता भौंक भौंक कर तुम्हें भगा दे, यही ना। और अगर बहुत ज्यादा सोर्सेस लेके जाओ तो इधर उधर मुंह करके गर्दन अकड़ा करके एक सेल्फी लेने देगा, दूसरे में कहेगा चल निकल यहां से। उनको दिल दिया है तुमने, हंसने की बात नहीं। जो तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के भी रवादार नहीं, तुमने उनको दिल दे रखा है। उसको दिल दो ना जो हमारे पैदा होने से 1450 साल पहले हमारे गुनाहों को याद करके रात रात भर रोता था और कहता था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। बस एक जुमला कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला, वाह वाह वाह, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला, हम गुनाहों में उस नबी को भूल गए। वो खुदा को देखकर हमें, वो खुदा को दे। एक हदीस पढ़ रहा हूं, सैयदा मखदूमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा मलके आलमियान मलके फिरदौस बरी सैयदा मखदूमा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा एक मर्तबा अपने बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है, बाबा आप अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे तो आपने अल्लाह से क्या क्या बातें की। तो मेरे आका ने फरमाया, बेटी सब तो नहीं बताता, तुम्हें एक बात बताता हूं। जब अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा तो 70,000 मर्तबा मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो। 70,000 बार अल्लाह कहता रहा, महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो क्या मांगते हो। दुनिया मांगती है, जवाब नहीं आता है, चाहे तो दे चाहे तो न दे, लेकिन ये महबूब है। आप महबूब हैं अल्लाह के ऐसे महबूब, सुभान अल्लाह। आप महबूब हैं अल्लाह के ऐसे महबूब। हर मुहिब आपका महबूबे खुदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मुहिब आपका, हर मुहिब आपका, हर मुहिब आपका महबूबे खुदा होता है। मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। आप महबूब हैं अल्लाह के ऐसे महबूब, हर मुहिब आपका महबूबे खुदा होता है। अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह से अल्लाह ने 70,000 मर्तबा फरमाया, महबूब मांगो। ये बात हुजूर ने किसको बताई, अपनी राजदार सैयदा कायनात मखदूमा कायनात को फरमाया कि अल्लाह ने 70,000 बार मेरी बेटी मुझसे कहा कि महबूब मांगो क्या मांगते हो। सैयदा मचल गई और कहती है, बाबा फिर आपने क्या क्या मांगा, क्या क्या मांगा। सरकार फरमाते हैं, बेटी वो जब जब कहता मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, वो कहता मांगो क्या मांगते हो, मैं 70,000 के जवाब में एक ही बात कहता रहा, मेरी उम्मत को बख्श दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बख्श दे, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह। बेटी वो 70,000 बार कहता रहा, मांगो क्या मांगते हो, और मैं 70,000 बार कहता रहा, मेरी उम्मत को बख्श दे। ये मामूली चीज है। खुदा को देखकर नबी हमें नहीं भूले, किसको, अमीनुल कादरी जैसे पापी को। अल्लाह, आपको अपनी औकात तो देखो। हमसे कोई मोहब्बत करता है, कौन करता है हमसे मोहब्बत, बताओ कौन करता है हमसे मोहब्बत, कोई नहीं करता। और जो करते हैं वो कहां काम आएंगे, मट्टी दे करके कब्र के पास से सराने छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं,
जिसने वाकई करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार किया, वो यही मिलाद वाले मुस्तफा जाने रहमत की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको गुनाह की मोहब्बत में तुम भूल चुके हो। नबी कब याद आते हैं भैया, अपने को बताओ, कब याद आते हैं नबी? कभी नबी याद आते हैं? कभी नबी याद आते हैं? हजाम की कुर्सी पे बैठते हो दाढ़ी मुड़ाने के लिए, तब नबी याद आते हैं? सूद के धंधे करते हो, हराम कारोबार करते हो, तब नबी याद आते हैं? औरतों के साथ पाप की नजरें लड़ाते हो, तब नबी याद आते हैं? सोचो तो सही, अपने नबी के साथ क्या कर रहे हो? जिसने हमसे प्यार किया उसको छोड़कर, जो खुदा को देखकर तुम्हें और मुझे नहीं भूला, जो खुदा को देखकर तुम्हें और मुझे नहीं भूला, तो हम गुनाह में उस नबी को भूल गए। कितना याद करते हो अपने नबी को, बताओ कितना? आज से पहले हुजूर का जिक्र कब किया था आपने? नामे मोहम्मद कब लिया था आपने? हुजूर का मौजूदा कब बयान किया था आपने? हुजूर का कलेमा कब पढ़ा था आपने? रसूलुल्लाह पैदा हुए तो हमें याद किया, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हमें याद करते रहे, पूरी पूरी रात भर रब्बी हबली उम्मती कहते रहे। हत्ता के जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मौलाए कायनात कहते जब हमने रसूलुल्लाह को कब्र अनवर में लिटाया, उस वक्त भी हुजूर के लब हिल रहे थे। हमने सोचा कि आखिरी बात हुजूर क्या कहना चाहते हैं। जब कान लगा के सुना तो उस वक्त आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और सुन लो, ये अपने नबी का प्यार है हमसे, सुन लो, गौर से सुन लो। मैं बात फैलाऊंगा नहीं, समेटूंगा और फिर किसी दिन के लिए लंबी बात करूंगा, लेकिन यह बात समेटते हुए कह रहा हूं। इटावा और गिरद नवाज से आने वालों, गौर से सुन लो, तवज्जो से सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। अल्लाह अकबर। नबी हमसे कितना प्यार करते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। एक बात कहूं, एक जुमला याद कर लो, कोई हमसे प्यार करे ना करे, हमें फिक्र ही नहीं है। तवज्जो, हमसे कोई प्यार करे ना करे, हमें फिक्र ही नहीं है। क्यों? जब अल्लाह का महबूब हमसे प्यार करता है तो हम पागल हुए अब दूसरों से प्यार का मुतालबा करने के लिए? सबसे बेनियाज हो जाओ, उनके होकर के रह जाओ। और आपको एक जुमला दे करके जा रहा हूं, अगर मेरे खिलाफ आप किसी से कोई बात सुने तो मेरी तरफ से आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको, अगर आप मुझे कुछ मानते हैं, मैं आपको हुक्म देता हूं, मेरी तरफ से आप कोई जवाब न दें। वजह, अगर किसी की बुराई करके YouTube पर किसी के व्यूज ज्यादा मिल जाते हैं और उसके बच्चे पलते हैं, तो इसमें अपना फायदा है कि चले किसी का भला तो हो रहा है। सच बात है, क्या बात है, वाह। अगर यूट्यूबर लोग हमें गाली देकर पैसा कमा रहे हैं, उसके बच्चे पल देने जी, ये भी तो अच्छी चीज है। भाई मैं 50,000 रुपए किसी के घर राशन पहुंचा तो नहीं सकता, अगर वो मुझे गाली देकर मंथली 50,000 यूट्यूब से कमा रहा है तो एक उम्मते रसूल का भला हो रहा है, हो जाने दीजिए। आप गाली के बदले में गाली मत दीजिए। जितनी देर आप मेरी तरफ से किसी को जवाब देंगे उतनी देर आप दुरूद शरीफ पढ़िए, सुभान अल्लाह। आप हुजूर का जिक्र कीजिए, करने वाले काम कीजिए, बेकरने वाले काम मत कीजिए। इसलिए कि हम हसनी लोग हैं, सुभान अल्लाह। हम झगड़े के मुकाबले में झगड़ा न करें, गाली के मुकाबले में गाली न दें। जब मरवान ने इमाम हसन को गाली दी थी तो इमाम हसन ने कहा था कि गाली के जवाब में मैं गाली नहीं दूंगा। वजह, अगर मैंने गाली के जवाब में गाली दे दिया तो मेरा अज्र कम हो जाएगा और तेरा अजाब कम हो जाएगा। इसलिए गाली के जवाब में गाली देकर मैं अपना अज्र कम नहीं करना चाहता और तेरा अजाब कम नहीं करना चाहता। मैं तो अज्र का तालिब अपने रब से हूँ। इसलिए यूट्यूबर लोगों को करने दीजिए जो करते हैं। हर मुखालिफत का जवाब काम है। लोग इतने कीमती नहीं है कि हम अपना जलसा अपना, पैसे अपने, पब्लिक अपनी, और हम वक्त तो दूसरों में बर्बाद करें ना। ये गलती ना करना। हमें तो यार के जिक्र से फुर्सत नहीं होनी चाहिए। हम किसी की तरफ तवज्जो ही ना दें, माफ करते जाएं। अपना मशरब यही है, अपना मसलक यही है। अल्लाह से अजर के तालिब रहें, वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। कोई किसी को जवाब ना दिया जाए, ये मेरा हुक्म है आपके लिए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। और अगर आप मुझे मानते हैं तो इस चक्कर में मत पड़िए। अपने वक्त का, अपने नबी की तारीफ कीजिए। मेरे भाइयों, आप वक्त अपने नबी की तारीफ में वक्त गुजारिए, दुरूद में वक्त गुजारिए, जिक्र रसूल में वक्त गुजारिए, नातों में वक्त गुजारिए। इसलिए कि ये करने के काम है। हमें बहुत कम टाइम हम लेकर के आए हैं, इसलिए कुछ नहीं कहना किसी से। आंखें बंद कीजिए, कान पे हाथ रखिए, अपना काम करते रहिए। इसलिए कि हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा था, हर मुखालिफत का जवाब काम है। बस इतनी दुआ करिए कि अल्लाह पाक जिन लोगों के दिलों में गलतफहमियां हैं उसको दूर कर दे, जो रूठे हैं उन्हें मना दे, जो बिछड़े उन्हें मना दे। एक बात याद रखना, मेरे आका ने हमसे कहा था कि अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, जो तुमको महरूम करे तुम उसको अता करो। ये सूफिया का रास्ता है। आप दूसरे रास्ते पे न जाइए। बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन। माल है राह मार फिरते हैं, वो
वो सुबह लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। मैं आपको टास्क दे करके जा रहा हूं, जिक्र रसूल कीजिए। एक बात और सुन लीजिए, आगे की तरफ फिर एंड की तरफ चलते हैं। एक मर्तबा राबिया बसरी से किसी ने कहा, राबिया तू इतना अल्लाह का जिक्र करती है, शैतान तुझे बहुत सताता होगा माई। तो राबिया ने कहा, यार से मोहब्बत करने से फुर्सत नहीं मिलती, मैं दुश्मन के लिए वक्त लाऊं कहां से? हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारा यार इतना हसीन है, हमारा यार इतना जमील है। आइए, अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता ना करने दीजिए। आमिना का लाल आपसे प्यार करता है, महबूब आपसे प्यार करता है। अरे बेवफा लोगों की मोहब्बत की जरूरत क्या है? जाने वफा हमसे मोहब्बत करते हैं, और वो भी कितना। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात कह रहे हैं, कब्र अनवर में भी लब होठ हिल रहे थे, रब्बे हबली उम्मती की सदा। और सुनो, मैदान महशर में भी सबकी जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा, सबकी जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा। उस वक्त भी अगर किसी की जबान पर नफ्सी नफ्सी की बजाय उम्मती उम्मती होगा, तो वो मेरे और तुम्हारे आका मुस्तफा जाने रहमत की जात होगी, मेरे आका की जात होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। तो अगर ब्यूटी की वजह से आप किसी से प्यार करते हैं, तो मेरे आका कितने खूबसूरत है। एक बात कहना चाहता हूं, एक हदीस पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो हासिल है तो। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? दोनों में खूबसूरत कौन है? अब अंदाजा करें, दोनों में ज्यादा खूबसूरत कौन है? तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया? आयशा, मेरे हुस्न में नमक है। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, ये हदीस रसूल जरा गौर से सुने। आका ने क्या जवाब दिया? आयशा, मेरे हुस्न में क्या है? नमक। नमक क्या होता है? क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये जलसा आपने रखा, मदनी कमेटी के लोगों ने जलसा रखा, सादात किराम को, उलमाए किराम को, सबको बुलाया। बोले भाई सब बड़े बड़े मेहमान आए, तो हम लोगों ने खाना बनाना है। अब खाना बनाना है तो ऐसा बनाना है कि ऐसा खाना इटावा में कभी नहीं बना। तो बोले क्या करेंगे? वो बोले कि एक से एक गरम मसाले डालेंगे, नकली घी की बजाय असली घी डालेंगे, तेल की बजाय देसी घी डालेंगे, वो फार्म के मुर्गे की बजाय देसी मुर्गी डालेंगे, यानी सब एक से क्वालिटी। शानूर मियाँ, गौस पाक का शहजादा, जैद मियाँ, ये मियाँ, वो मियाँ, सब मियाँ लोग आ रहे हैं, अल्लामा ये फुला, अल्लामा वो फुला, अल्लामा जाहिद साहब, अल्लामा वगैरह वगैरह, मुझे सबके नाम नहीं याद है, लेकिन बहरहाल सब आ रहा। जलसा पूरा उठ के जलसे के बाद दस्तरखान पे आएगा, तो खूब बेहतरीन बेहतरीन खाना बनाओ। चलो भाई बनाओ। यार जब हमने इतना महंगा महंगा मसाला डाला, तो ये 5 रुपए के नमक की औकात क्या है? हम नमक नहीं डालें, बगैर नमक का खाना बनाएंगे। नमक खाना बनेगा बगैर नमक का। अब दस्तरखान सज गया, सब लोग बैठे। जैसी अल्लामा जाहिद ने या चाहे वो इमाम साहब ने मुंह में लुकमा डाला, इन्होंने सैयद साहब की तरफ अंखियों से इशारा किया। क्या इशारा किया? मजा नहीं आया है कि नहीं भाई? मैं सही कह रहा हूं, मजा? क्यों मजा नहीं आया? अरे इसमें देसी घी पड़ा है, देसी मुर्गी पड़ी है, इतने महंगे महंगे मसाले, ये इटावा की बजाय आगरा से मसाला मंगाया हमने है। तुम ऐसी एक अंकियों से इशारा कर। अरे कहा सब तो ठीक है, लेकिन इसमें नमक नहीं है। तो कहा नमक से क्या होता है? कहा जब सब डाल दो, जब तक नमक न डालो उस वक्त तक खाना मजेदार नहीं होता। अब नबी का फरमान सुनो, फरमाया आयशा तुम यूसुफ की खूबसूरती सुन रही हो, सुनो मेरे हुस्न में नमक है। नमक जैसे नमक मिलता है तो खाने में मजा आता है, वैसे मेरे हुस्न का सदका मिलता है तो लोग खूबसूरत हो जाते हैं। जब तक किसी के हुस्न में मेरा हुस्न मिलाया ना जाए, कोई खूबसूरत नहीं कहला सकता। सितारों की अंजुमन खूबसूरत है तो उसमें भी मेरे नूर का सदका है। चांद की चांदनी खूबसूरत है, उसमें भी नूर मुस्तफा का सदका है। अगर दलबल खाती हुई नदियां बह रही है, नूर मुस्तफा का सदका है। शफक का जमाल नूर मुस्तफा का सदका, उफक की सुर्खी नूर मुस्तफा का सदका, खिलते हुए गुलाब नूर मुस्तफा का सदका, खिलती हुई कलियां नूर मुस्तफा का सदका। मेरे इमाम कहते हैं सब उन्हीं का तो सदका है। कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ना आलम दैर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाक है, वही धार है। उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, नौजवान मदनी कमेटी शहर इटावा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुस्न जब बिखरता है तो कायनात बनती है, और सारा हुस्न अगर किसी में सिमट आता है तो एक जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बन जाती है। करती दाम मेरे बुता और जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें भी
कारीगरी, इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो शाह अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका कितने खूबसूरत, आका कितने खूबसूरत हैं। चले बात खत्म कर लूं, इसलिए कि आपने मुझे ताखीर से माइक दिया। अब आखिरी बात के तौर पर एक रिवायत पढ़ता हूं, कई कुतुब का इतने मजमुआ निचोड़ कर एक वाकया पढ़ता हूं, मुझे बहुत पसंद है। अगर लोगों के बोर होने का खौफ न होता तो मैं शायद इसको हर तकरीर में पढ़ता, लेकिन लोग नहीं सुनना चाहते, इसलिए नया कुछ कहना होता है। सुनिए गौर से, हुजूर थे ही ऐसे, तवज्जो, हुजूर थे ही ऐसे जो देखता था दीवाना हो जाता था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो सुनता था आशिक हो जाता था। वाह वाह वाह, हुजूर बहुत खूबसूरत थे, हुजूर बहुत खूबसूरत थे। बस आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत थे। सहाबा कहते हैं अगर 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 बफर्ज मुहाल कुरान की आयत ना भी नाजिल होती तो अल्लाह ने महबूब को इतना हुस्न देकर भेजा था कि लोग हुजूर का चेहरा ही देख करके मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। बहुत खूबसूरत थे। लाओ ना किसी के पास ऐसा महबूब हो तो। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, आखिरी सुभान बात के अल्लाह। तौर पे जो रिवायत पढ़ना है वो ये, एक जवान था, बस इश्क की बात चल रही थी, इश्क की बात चल रही थी, और आखिरी बात के तौर पे एक बात पढ़ना था। एक जवान था, एक जवान था, बल्कि इब्तिदाई जवानी में उसने कदम रखा, कदम रखा जवानी में। सुन ले बस, इस पर बात पूरी होती है, थोड़ा वक्त लगेगा, इख्तिसार की कोशिश कर रहा हूं जितना हो सकता है, इसलिए कि कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। इब्तिदाई जवानी में उसने कदम रखा, और कदम रखने के बाद उसके घर वालों ने उस जवान को भेजा कि जाओ शहर जाकर के फला काम कर लो। वो जवान गया, जाने के बाद उस जवान ने देखा कि देख करके कुछ भीड़ इकट्ठा है, जैसे यहाँ भीड़ है तो लोग गुजरते हुए सोचते होंगे ना भीड़ काय की है, ऐसे भीड़ लगी थी। उस जवान ने भी सोचा कि चलो भीड़ लगी है, मैं जरा भीड़ में देखूं तो क्या हो रहा है। जैसे ही वो जवान भीड़ की तरफ गया तो क्या देखा, एक शमा रोशन है, एक शमा रोशन है, और इर्द गिर्द परवाने मंडला रहे हैं, परवानों का हुजूम है। अल्लाह अकबर। उस जवान ने, छोटी सी उम्र थी, जवानी की शुरुआत थी, उस जवान ने जैसे ही हुस्न देखा कहने लगा कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, कोई इतना भी हुस्न वाला हो सकता है, कोई इतना भी जमाल वाला हो सकता है। अगर 14वीं सदी की जबान में उस खूबसूरती को बयान करें तो कह दूं सरताबा कदम है, फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह की फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वहाँ भी खूबसूरत हो सकता है। हजरते जामी कहते हैं, अल्लामा जामी कहते हैं, जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद। और कहते हैं बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। जामी कहते हैं आयात कुरान अब रुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रूए तो कुरान मां ईमा कोई ईमा कोई। और अल्लाह अकबर। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सुरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, परी पैकर निगारे सर वो कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। और अल्लाह हज़रत हसन इब्ने साबित ने कहा था व अहसान कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। अल्लाह अकबर। देखने वाला देखकर कहता है कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। ये कौन है? लोगों बताओ
ये कौन है? परवानों की तरह मंडलाने वालों बताओ तो सही, ये शम्मे रोशन कौन है? अल्लाह अकबर। मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। अल्लाह अकबर। किसी कहने वाले ने कहा इन्हें नहीं जानते, ये आमिना के लाल है, ये अब्दुल्ला का लगते जिगर है, ये काली जुल्फ वाला हमारा आका है, ये हमारी जान है, ये हमारे जान की जान है, ये हमारे ईमान की जान है। मतलब ये मोहम्मदो अहमद है, हामिदो महमूद है। अल्लाह अल्लाह, बस इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। वो जवान कहता है ये वही हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। जी 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 हाँ, ये वही हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। ये बुतों की इबादत से रोकते हैं, ये सिला रहमी का हुक्म देते हैं, ये नमाज का हुक्म देते हैं, ये रिश्तों को जोड़ने का हुक्म देते हैं, ये गरीबों की मदद का हुक्म देते हैं, ये बेवाओं के साथ सिला रहमी का हुक्म, ये बेवाओं की मदद का हुक्म देते हैं। अच्छा, और उसके बाद वो जवान आगे बढ़ता है और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेशम से भी ज्यादा नर्म और मुश्क भी से ज्यादा मुश्कबार हाथों में हाथ देकर कलेमा पढ़ता है और कलेमा पढ़ के मोमिन बनता है। और फिर वो जवान ईमान कबूल करने के बाद जब अपने घर की तरफ लौटता है तो घर वालों को पहले से जाकर कोई चुगली कर देता है, देखो देखो तुम्हारा बच्चा जो है वो मुर्तद हो गया है, मोहम्मद के हाथ पर वो जो है कलेमा पढ़ के माज़अल्लाह मुर्तद हो गया है। जैसे ही उस जवान का नाम तारीख में अब्दुल्ला बताया जाता है, मैं उस तारीख के वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। उस जवान का नाम अब्दुल्ला बताया जाता है। अब्दुल्ला के घर पे अब्दुल्ला के पहुंचने से पहले कोई चुगलखोर चुगली करता है और चुगली करने के बाद कहता है तुम्हारा बेटा माज़अल्लाह मुर्तद हो गया। जब अब्दुल्ला के घर पे बात पहुंची, अब्दुल्ला के घर बात पहले पहुंची, अब्दुल्ला बाद में पहुंचे। अब्दुल्ला पहुंचते हैं, उनका चच्चा ने परवरिश की थी, बाप का इंतकाल हो गया था, बेवा माँ चच्चा के जो है वो मरहून रहने मिन्नत थी, चच्चा के एहसान तले दबे हुई थी। तो चच्चा जो है कहता है मैंने सुना है अब्दुल्ला तुम मुर्तद हो गए। एक बात याद रखना मेरे जवानों, अच्छी तरह याद रखना, इश्क़ मुस्तफ़ा इंसान को बुज़दिल नहीं रहने देता, इश्क़ मुस्तफ़ा इंसान को ताकतवर बना देता है। इसलिए दुनिया तुम्हें आशिक़ रसूल बनने नहीं देना चाहती, दुनिया चाहती है कि तुम सब कुछ बनो मगर आशिक़ रसूल न बनो। इसलिए याद रखो, कहीं मिलाद पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं नातों पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं अल्लाह अकबर जिक्र मुस्तफ़ा पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं कहा जाता है कि उनसे ज्यादा प्यार न करो, उनका जिक्र ज्यादा न करो वरना शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा नादान, कैसे शिर्क होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने सबसे ज्यादा कुरान में जिसका जिक्र किया है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र किया है। अरे सोच तो सही, अल्लाह अकबर। उनकी जुल्फे चेहरे पे आ जाती है तो कुरान उसको वल्लैल कहता है, सर पे जाकर के समर जाती है कुरान उसे वद्दुहा कहता है, मांग निकलती है कुरान उसे मतलइल फजर हक कहता है, वो तबस्सुम रेज होते हैं कुरान उसे वन्नज्म कहता है, वो चलते हैं कुरान लाउक से बेहादल बलद कहता है। हत्ता के अगर वो जलाल में आकर के किसी को कंकर मार दे तो कुरान उसको भी बयान करता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। वो कंबल ओढ़ लेते हैं कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है, वो चेहरे पे चादर डाल लेते हैं कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। अल्लाह अकबर। उनके सफर को कुरान सुभान अल्लज़ी असरा कहता है, जाने को सुभान अल्लज़ी असरा कहता है, आने को मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा कहता है, उनकी निगाहों को मा ज़ागल बसर कहता है। उनकी अदाएं तो देखो, उनकी अदाओं पे कुरान आता है, आगाज से आखिर तक कुरान आते मुस्तफा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह अकबर। इसलिए दुनिया तुम्हें आशिक़ रसूल बनने नहीं देना चाहती, दुनिया चाहती है कि तुम दुनिया के गुनाहों के अंदर मुब्तला रहो, इश्क़ रसूल न कर सको। इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन तुम आशिक़ रसूल बनोगे उस दिन खतीबों को नमाज पर तकरीर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। जब आशिक़ रसूल बनोगे तो मस्जिद भी भरोगे, जिस दिन तुम आशिक़ रसूल बनोगे उस दिन अफेयर की मुज़म्मत में तकरीर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आमिना के लाल को दिल दे दोगे तो फिर किसी से दिल नहीं लगाओगे। जब तुम आशिक़ रसूल बन जाओगे तो शराब की मुज़म्मत पर तकरीर करने की ज़हमत खतीब को गवारा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इश्क़ मुस्तफ़ा का शराब पिएगा वो पैखाने का रुख कब कर सकेगा। इसलिए कि अल्लाह अकबर, दोनों शराब में फर्क है, वो शराब गिरा देती है, ये शराब इसको मोहब्बत का इमाम बना देती है। ज़्यादा तो फरमाइए, गौर तो कीजिए। तो बहरहाल याद रखना, इश्क जुरत पैदा करता है, इश्क हरारत पैदा करता है, इश्क कुव्वत पैदा करता है। इसीलिए इकबाल ने भी कहा था, कुव्वत इश्क से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। मुसलमानों अपने बच्चों को भी आशिक़ रसूल बनाओ, खुद भी इश्क़ रसूल में डूब जाओ। और इश्क कैसे पैदा होगा? जितना कसरत से आका का जिक्र करोगे उतना तुम्हारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा होगा। इमाम कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे
खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि ये गालिब की जमीन पर आला हजरत ने कलाम लिखा है, गालिब की जमीन पे लिखा हुआ कलाम है। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं समेटना चाहता हूं लेकिन बात तवील होती है। आप सब कह सोच रहे होंगे कि मुख्तसर में भी इतनी लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर आप बर्दाश्त फरमा लें। अल्लाह अकबर। गालिब ने भी किसी से प्यार किया होगा, क्योंकि गालिब की गजल मेरी निगाहों के सामने है। गालिब ने भी किसी से प्यार किया होगा, लेकिन गालिब को प्यार में धोखा हुआ। तवज्जो करना, गालिब को प्यार में धोखा हुआ तो गालिब ने गजल लिखी, दिल ही तो है ना संगे खश दर्द से भरना आए क्यों। दिल ही तो है ना संगे खश दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। और एक मिसरा लिखा था, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। इटावा वालों, मुझे पता चला है कि ये जमीन शेरो अदब की जमीन है, इटावा की जमीन शेरो अदब। अगर आप शेर समझते तो समझे, गालिब कह रहे हैं कि जिसको जानो दिल अजीज, अगर जानो दिल अजीज है तो गद्दार बेवफा महबूब की गली में अब जाने का दिल नहीं कहता, इसलिए कि उसने गद्दारी की है। उस हुस्न वाले ने दिल लूट करके जो है वो मेरे साथ मुंह फेर लिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अल्लाह अकबर। मगर सुन लो, दिल जिसने लगाया उसने यही धोखा खाया। मीर ने भी कहा था, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। क्या कहना है, वाह 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 वाह। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। फिरते हैं मीर दर दर कोई पूछता नहीं। क्या बात है। लोगों से दिल लगाओगे तो यही होगा। तो गालिब कहते हैं, जिसको जानो दिल अजीज उस बेवफा गद्दार महबूब की गली में जाए। यानी अब गालिब यार की गली में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने किसी अपने जैसे से दिल लगाया था। और जिसे दुनिया इमाम इश्क मोहब्बत अहमद रजा खान कहती है, उसने आमिना के लाल से दिल लगाया। तो गालिब कहते हैं, जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। और आला हजरत कहते हैं, फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कलामे आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्ने रहमते आलम, जश्ने ईद मिलादुन नबी, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, नौजवान मदनी कमेटी शहर इटावा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। गालिब महबूब की गली में जाना नहीं चाहते और अहमद रजा महबूब की गली से जाना नहीं चाहते। वो गली में जाना नहीं चाहते, ये गली से जाना नहीं चाहते, बल्कि कहते ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो है रजा अव्वल गया आखिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। जिंदाबाद। बस इतना। किसी से दिल न लगाओ, लगाना है तो उससे लगाओ जो कब्र में भी आएगा। सुभान अल्लाह। अरे कब्र में आने की लोग बात करते हैं, अगर तुम बैठे रहोगे आखिरी तक तो मैं आपको यह भी सुनाऊंगा, आशिकों की सिर्फ कब्र में नहीं आते, आशिकों को तो मौत के वक्त भी सराहने आ जाते हैं। यार दिख रहा, यार का दीदार हो रहा होता है और आशिक को मौत आ रही होती है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आते, मैंने कहा आते हैं, आशिकों की कब्र में आने से पहले खुद तशरीफ लाते, सुभान अल्लाह। सहारा देने। अगर आशिक बन, हाथ जोड़ के कहे तो बस आशिक बनना। आरिफ रूमी से किसी ने कहा था, आरिफ रूमी से, कि मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊं, तो कहा था बेटा आशिक बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज बुजुर्गों ने कहा है, सूफिया ने, जहां फरिश्तों के पर थक जाते हैं बाज फरिश्तों के, आशिक उसके आगे 2 कदम में जाता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ साजिश हुई है कि इतना हसीन महबूब हमारी नजरों से छुपा दिया गया और पता नहीं किस किस में तुम्हें मुब्तला कर दिया। लेकिन तुमसे भी मुझे शिकायत है, तुमसे भी तुम भी सबका जिक्र करते हो, आका का जिक्र कम करते हो। हालांकि अल्लाह की भी सुन्नत यह है और सारे बुजुर्गों का तरीका, जो वाकई बुजुर्ग थे, मेरे जुमले पे गौर जी।
अल्लाह की सुन्नत ये, और जो वाकई बुजुर्ग थे उनकी भी सुन्नत ये कि वो सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह का जिक्र करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग चिटिंगबाज बुजुर्ग बने फिर उन्होंने आपको पता नहीं किधर डाल दिया, लेकिन जो वाकई, और अब तुम जिक्र नहीं, हमारे यहाँ रिवायत थी मुसलमानों में, खतना की महफिल होती थी तो भी महफिल मौलूद होती थी। ये बुढ़े लोग जिनके बाल सफेद हैं वो बताएंगे आपको, कहेंगे ये बात, महफिल खतना में महफिल मौलूद, यानी वहां क्या होगा, जिक्र रसूल होगा। बाप मरेगा ना तो तीजे में भी महफिल मौलूद होगी, 10वें में भी महफिल मौलूद होगी, 40वें में भी महफिल मौलूद होगी, बेटे की शादी होगी तो भी महफिल मौलूद होगी। यानी मैयत हो, खतना हो, शादी हो, खुशी हो, गम हो, जिक्र रसूल होगा। सुभान अल्लाह। आज सब बंद हो गया। खतना के मौके पे शराब बांटते हो और शादी के मौके पे डीजे बजाते हो। ये शैतान ने तुम्हें बरगला दिया है। जिक्र रसूल करते थे ना तो शादियों को 4 चांद लगते थे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि गम में जिक्र रसूल करोगे तो गम खत्म हो जाएगा, और खुशी में जिक्र रसूल करोगे तो खुशियों को 4 चांद लग जाएंगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दे। हुजूर के हो के देखो। बस मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, अगर मुझे ये यकीन होता कि मजमे के एक एक आदमी का पैर पकड़ के मैं कहूंगा कि आशिक बन जा, और वो बन जाएगा, तो मैं एक एक आदमी का पैर पकड़ के कहता कि मेरे भाई बन जा, फिर देख। चैलेंज से कह रहा हूं, चैलेंज से, जब सच्चा इश्क करोगे ना हुजूर से, सच्चा इश्क, अकेले रहोगे ना, अकेले तो तुमको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे साथ है। रोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई अपनी आस्तीन से मेरे आंसू पोंछ रहा है। जब बेचैन हो जाओगे तो लगेगा कि किसी ने अपना हाथ मेरे सीने पे तसल्ली के लिए रखा है। आपको मजमे में मजा नहीं आएगा, आपको तन्हाई में मजा आएगा। दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो, अजल आई हो, और ए जाने जहां तू भी तमाशाई हो। आज जो ऐप किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। उसकी किस्मत में फिदा तख्ते सही की राहत, खाके तैबा पे किसे चैन की नींद आई हो, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। यही मंजूर था कुदरत को कि साया ना बने, ऐसे यक्ता के लिए ऐसे ही यक्ताई हो, ऐसे यक्ता के लिए ऐसे ही यक्ताई हो। मेरे जवानों, छोड़ दो फिल्मों को, छोड़ दो शराब को, छोड़ दो गुनाह को, छोड़ दो नशे को। अल्लाह अकबर। आओ हुजूर से प्यार करें, उन्हीं का जिक्र करें, उनके जिक्र में डूब जाएं, उनकी मोहब्बत में डूब जाएं। और इश्क किया नहीं जाता है, अल्लाह जिसको अपना बनाने का फैसला कर लेता है उसको हुब्बे मुस्तफा अता करता है, उसको इश्क मुस्तफा अता करता है। और जिसको इश्क मुस्तफा देता है उसको हुब्बे अहले बैत उससे पहले अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि सीने में हुब्बे मुस्तफा उसी वक्त दिल में कयाम पजीर रहेगा जब तक जिक्र दिल के अंदर मोहब्बत अहले बैत ना हो। याद रखना, प्यारों की मोहब्बत आती है तो फिर वो इश्क रंगत रचाता है, इश्क रंगत रचाता है। बात दूर निकल रही है, माजरत के साथ मैं बात पता नहीं किधर चला गया। जल्दी से फिर उन्वान की तरफ आऊं। उस जवान को उनके चच्चा ने कहा, अब्दुल्ला तू मुर्तद हो गया, तो इश्क जुरत पैदा करता है। कल तक अब्दुल्ला चच्चा के सामने खड़े नहीं रहते थे, एहसान तले दबे थे। इश्क मुस्तफा क्या दिल में आ गया। आज पहला दिन है इश्क रसूल का। ए मौरूसी इश्क का दावा करने वालों और बुजदिली दिखाने वालों, इश्क तो पहले दिन कितना ताकतवर बनाता है। तुम कैसे बुजदिल हो गए। पता चला इश्क करते तो बुजदिल ना होते। साये से डरते हो, चिपकली से डरते हो, सांप से डरते हो, कुत्ते बिल्ली से डरते हो, मुसीबतों से डरते हो। ना ना ना, इश्क बहुत ताकतवर बनाता है। इश्क करके तो देखो। अब्दुल्ला ने कहा, चच्चा मैं मुर्तद पहले था, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मोमिन हो गया हूं, मैं मुसलमान हो गया हूं। चच्चा मैंने ईमान लाया है। चच्चा ने कहा, देख भतीजे मैं कहता हूं कि मोहम्मद को छोड़ दे। अब्दुल्ला कहते हैं, तू जानता ही नहीं उन्हें वो क्या चीज है, वो हस्ती क्या है। वो छोड़ने वाली हस्ती नहीं है। दुनिया छोड़ सकते हैं, यार नहीं छोड़ सकते। चच्चा ने डंडा उठाया या चाबुक उठाया, बरल जो मारने की चीज थी, और बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। लेकिन कहता रहा, छोड़ दे मोहम्मद अरबी को। इस तरह मैं नबी का नाम नहीं ले सकता, इसलिए कि 1000 बार बिशोयम दहन का मुश्क गुलाब हुनूस नाम तु गुफ्तन कमाल बेअदबीस। अल्लाह अकबर। करोड़ों मर्तबा गुलाब और फूल गुलाब से और मुश्क अंबर से मैं अपने मुंह को धुल लूं तो मेरी जबान एक मर्तबा नामे मोहम्मद कहने के काबिल नहीं हो सकती। वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा नाम है। अर्श के पाए पर अल्लाह के नाम के साथ उनका नाम है। हूरों की पेशानियों पर, जन्नत की हूरों की पेशानियों पर अल्लाह के नाम के साथ उनका नाम है। हूरों की आंखों की पुतलियों पर अल्लाह के नाम के साथ उनका नाम है। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर अल्लाह के नाम के साथ उनका नाम है। आसमानों पर अल्लाह के नाम के साथ उनका नाम है। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्ले अल्लाह का सहरा सजाकर दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद, आंखों में आके दिल में सजा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। बढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे लाशों जो लेगा नामे मोहम्मद। रखो लहद में जिसका मजीज हो पढ़कर सुनाना नामे मोहम्मद। और अपने रजा के कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। आंखों में आके दिल में रचा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा
रजवी के दिल में आजा समाजा नामे मोहम्मद। हम इस नाम को बहुत अलकाब से लेते हैं, लेकिन चूंकि उसने कहा तो मैं नकल कर रहा हूं ताकि वाकया समझने में आसानी हो। चच्चा ने कहा छोड़ दे मोहम्मद अरबी को। अब्दुल्ला कहते वल्लाह सब छोड़ सकता हूं, उनको नहीं छोड़ सकता। खूब मारा, मारते मारते थक गया। इश्क वाला मार खाते खाते नहीं थका। याद रखना, जब इश्क करोगे पिटाई होगी, इश्क करोगे गालियां दी जाएगी, इश्क करोगे बदनाम किया जाएगा, इश्क करोगे मुसीबतें डाली जाएगी। अरे वो आशिक क्या जिसे सताया ना जाए। जब बिलाल को इश्क में मारा जाता तो लोग बिलाल को ताना देते, बिलाल और तू इतनी मार खा खा के आहत आहत कहता है, तेरा महबूब कभी तुझे तेरी खबर भी रखता है? तो बिलाल कहते तुम्हें नहीं पता, महबूब को सबकी खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा फिर, कहा यार ही पिटवा रहा है। क्या कहना? हाय 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 हाय, इटावा वालों बड़ा लज्जतपूर्ण लज्जत जुमला है। सुभान अल्लाह। यार ही पिटवा रहा है। यार पिटवा रहा, कहा क्यों? कहा इसलिए यार पिटवाता है कि जब तुम बर्तन खरीदने के लिए बाजार में जाते हो तो ठोक ठोक के चेक करते हो कच्चा है कि पक्का, और जब पीट पीट के चेक कर लेते हो कि पक्का है तो फिर छोड़ कर नहीं आते, लेकर आते हो। तो यार भी पिटवा पिटवा करके बताता है कच्चा नहीं है पक्का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ऐसा दीवाना भी देखा है? या रसूलल्लाह, या अली। कोई ऐसा दीवाना भी देखा है जिसे पत्थर से न मारा जाए? कोई ऐसा दीवाना भी देखा है जिसे भगाया न जाए? लेकिन एक बात याद रखना, दीवाने पर सब तवज्जो करते हैं, तो सबकी तवज्जो दीवाने पे होती, दीवाने की तवज्जो किसी पे नहीं होती, उसकी तवज्जो यार पे। क्या बात है? एक जुमला याद करके जाए, जिसकी तवज्जो अगियार पे हो वो दीवाना हो ही नहीं सकता। क्या बात? दीवाना होने के लिए तवज्जो यार पे होना जरूरी है, अगियार पे होना जरूरी नहीं है। इसलिए मैं अपनी कौम से कहता हूं दीवाने बन जाओ, लोग आते जाते रहेंगे, तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, बड़ा जुमला दे रहा हूं, दीवाना इतना बुलंद कर देता है कि दजला के किनारे घरौंदा बनाकर 2 दिरहम में जन्नत फरोख्त करने के काबिल बना। वाह वाह, दीवानगी, दीवानगी इसको कहते हैं। एक जुमला कह दूं इससे आगे बढ़कर, वो दीवाना जाफर सादिक सरकार का मुरीद था जिसको दुनिया बहलूल दाना कहती है। बस एक जुमला करके आगे जा रहा हूं। मसलक के बारे में बात करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना भाई, बेशक हक है। बहलूल दाना जाफर सादिक का मुरीद, मेरे इमाम जाफर सादिक का मुरीद। सुभान अल्लाह। जाफर सादिक के मुरीद की ये शान कि वो बादशाह की बीवी को 2 दिरहम में जन्नत बेच देता है। सुभान अल्लाह। और तुम लोग मान लेते हो? माना कि नहीं माना? डरो मत भाई, मैं यूट्यूब का नाबालिग मुहक्किक नहीं हूं। क्या बात है? वाह, वाह, वाह। बोलो माना कि नहीं माना? जाफर सादिक के गुलाम ने जन्नत बेची, माना कि नहीं माना? माना कि नहीं माना? कितनों ने माना? हाथ उठाओ। बस उठा के रखे ना, बड़ा जवाब देने लगा हूं, उठा के रखिए। कितने लोग मानते हैं कि बहलूल ने जन्नत बेची? बोलो भाई बेची कि नहीं बेची? हारून ने भी माना, जुबैदा ने भी माना, दिखा दिया दुनिया को बेचा। अरे जब जाफर सादिक पाक का मुरीद इतना बड़ा होता है कि वो जन्नत बेचने के काबिल हो जाता है, तो जो उनके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुरीद सिद्दीक व फारूक होंगे, उनकी अजमत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन ले। नारे हैदरी। इमाम जाफर सादिक के मुरीद का जन्नत बेचना मान रहे हो और नबी के मुरीदों का जन्नती होना भी नहीं मानते? नादान हो। अरे नाना बड़ा है कि नवासा बड़ा है? जब नवासा इस काबिल बनाता है अपने मुरीद को कि वो बादशाह की बीवी को जन्नत बेच दे, तो नाना ने अपने मुरीद सिद्दीक व फारूक को कितना बड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत एक मिनट, हमारे दादा का एक शेर है हजरत की इस बात पर, बढ़कर सिद्दीक उमर से कौन होगा खुशनसीब? बढ़कर सिद्दीक उमर से कौन होगा खुशनसीब? दफन पहलू में है ये दोनों याराने रसूल, सुभान दफन अल्लाह। पहलू में है ये दोनों याराने रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक जुमला सुन लीजिए, शक न करना कि अबू बकर उमर जन्नती हैं या नहीं, शक न करना कि सहाबा जन्नती हैं या नहीं। याद रखना, सहाबा जन्नत को चाहे ना चाहे एक अलग बात है, जन्नत सहाबा की तलाश में है, क्योंकि ज़ीनत जन्नत को सिद्दीक व उमर कहते हैं। जो कब जन्नत में जाएगा जाएगा, सिद्दीक व उमर तो अभी भी जन्नत में आराम कर रहे हैं। सादैन का
किरान है पहलुए माह में, सादैन का किरान है पहलुए माह में, झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। अरे जब माँ के कदमों में जन्नत मानते हो तो नबी के कदमों में जन्नत नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और सहाबिये नबी, जन्नती जन्नती, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी जल्दी बात पूरी कर लें तो अब्दुल्ला ने जो है वो अब्दुल्ला को बहुत मारा और मारने के बाद कहा छोड़ दे उन्हें। अब्दुल्ला ने कहा नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। फिर क्या था? हाय 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 हाय, रोजाना मामूल बन गया। चच्चा मारता मारते मारते थकता, मारता मारते मारते थकता। कहते हैं कि जब नफरत और मोहब्बतों में जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। नफरत कभी नहीं जीती है, जीतना हमेशा मोहब्बत में है। बिलाखिर चच्चा मारना बंद कर देता है और चच्चा मारना बंद कर देता है तब अब्दुल्ला रोजाना रात को जगते हैं क्योंकि आशिक को नींद नहीं आती। आशिक की पहली निशानी है आशिक को नींद नहीं आती। माजरत के साथ एक जुमला नजर कर रहा हूं, आशिक की पहली निशानी है आशिक को नींद नहीं आती। तुम कैसे आशिक रसूल हो कि फजर में तुम्हारी नींद नहीं खुलती? बताइए ना, कहीं ऐसा तो नहीं इश्क रसूल के नाम पे ढोंग कर रहे हो? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम आशिक नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि तुम मुझसे बेहतर हो, मुझसे बड़े आशिक रसूल हो। मैं उस शाकान रसूल में सबसे आखिरी नंबर का गिरे पड़ा आदमी हूं। लेकिन मैं पूछता हूं, आशिक तो रात रात भर जागता है अपने महबूब के लिए, अब आप कब जागते हैं? हम कब जगते हैं? बहरहाल अब्दुल्ला रोजाना जगते, रोते रोते रोते। और एक बात बताऊं, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि यार के लिए रोना इससे बड़ी कोई इबादत नफल नहीं है। ये इतना बड़ा दर्जा इबादत का, और हमें कभी रोना नहीं आता। 500 की नोट गुम हो जाने पे रोना आता है, बकरियां गुम हो याद आती है अम्मी मैं जाऊं हुजूर से मिलने, मदीने जाना चाहता हूं। माँ सर पे हाथ रख के कहती बेटा तेरे चच्चा ने तुझे पाला, जब तू दूध पीता बच्चा था तेरा बाप मर गया था, तेरे चच्चा ने तुझे पाला, मुझे भी पाला, अब उससे इजाजत लेना पड़ेगा। अभी अभी तो उसने तुझे मारना बंद किया है, तू इजाजत लेगा वो तुझे फिर मारेगा। माँ हूं, तुझे मार खाते नहीं देख सकती ना बेटा, सब्र करो। दूसरे दिन फिर आते, माँ जाऊं, फिर आते, माँ जाऊं, रोज आते, माँ जाऊं। माँ तो माँ होती है। एक दिन माँ ने सोचा आज ये टंटा खत्म कर दूं, मेरा अब्दुल्ला आएगा, आज इजाजत दे दूंगी, मैं कब तक रोकूंगी, जो होगा होगा। इश्क का मुसाफिर जिस मंजिल पे पहुंचेगा पहुंचेगा। सुबह हुई, अब्दुल्ला आए, अम्मी जान जाऊं मदीने, आका की बहुत याद आ रही है अम्मी, आका बहुत याद आ रहे हैं। एक बात कहूं, आका किसी को याद नहीं आते ऐसे ऐसे, हुजूर नहीं याद आते किसी को। पता है क्यों? जब तक हुजूर हमें पहले याद नहीं करते उस वक्त तक हुजूर हमें याद नहीं आते। इटावा वालों, आज शायद हमारा जिक्र हुआ होगा। क्या बात है, वाह। आज महबूब ने याद किया होगा, इसलिए आज वो हमें याद आ गए। बहुत है दुनिया में लोग गाफिल पड़े हुए हैं, वो यूं ही याद नहीं आते सबको, वो जिसको याद करते हैं उसको ही याद आते हैं। बेशक है। माँ ने जब रोज सुना कि मेरा बेटा मुझे कहता है मुझे याद आ रही है, जा बेटा जा, आज चला जा, लेकिन एक शर्त है, तेरे चच्चा से पूछ के जाना। बस बात खत्म हो रही है जवानों, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। तेरे चच्चा से पूछ के जाना, बतौर मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ इख्तिसार के साथ। तेरे चच्चा से पूछ के जाना क्योंकि उसका तुझ पे एहसानात है। अब्दुल्ला ने कहा ठीक है। इश्क जुरत पैदा, बहादुरी पर चच्चा के पास आए, चच्चा जी कहो, मेरे आका की मुझे बहुत याद आ रही है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, एक बार उनकी ज़ियारत कर लूँ, बहुत याद आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीते, आका को देखे, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, हुजूर को देखे बहुत वक्त गुजरा, बहुत याद आ रही है, चच्चा जाऊं? चच्चा ने कहा जाओ, जानता था नहीं रुकेगा रोकने से, जा अब्दुल्ला जा, लेकिन एक शर्त है। अब चच्चा इम्तिहान ले रहा है, बस इश्क में इम्तिहान लिया जाता है और इश्क में कुछ छोड़ना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। इश्क की पहली मंजिल है नींद का उठ जाना, दूसरी मंजिल है मन चाही चीजों का छूट जाना, तीसरी मंजिल है यार का मिल जाना।
आशिक 2 कदम पर यार को पा लेता है, बस 2 कदम। एक नींद छोड़ो यार के लिए, मन चाहिए कुर्बानी दे दो, जो मन को भाई चीजें लुटा दो, यार मिलेगा, यार का प्यार हमेशा मिलेगा। अब्दुल्ला ने कहा मैं जाना चाहता हूं महबूब से मिलने। चच्चा ने कहा जाओ, इजाजत है, एक शर्त है। क्या चच्चा? अगर तुम मदीने के लिए घर से बाहर कदम निकालोगे अपने महबूब की जियारत के लिए, दोबारा पलटकर मेरे घर में मत आना। घर से बाहर दोबारा घर में एंट्री नहीं होगी। हम आप होते घर से निकाले जा रहे, किसके लिए? महबूब के लिए। हाय 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 हाय। अब्दुल्ला ने कहा इतना सस्ता सौदा चच्चा, अगर घर छोड़कर यार मिलता है मैं आपके घर कभी लौट कर नहीं आऊंगा चच्चा, मैं जा रहा हूं। कहा रुक, अभी नहीं। जब उसने सोचा कि मैं तो हार गया, ये तो जीत गया, तो फिर क्या होगा? भाई एक मुलाकात है, एक मुलाकात में कौन किसको पहचानता है? हमें हजारों लोग मिलते हैं और फिर बार बार मिलते हैं, फिर भी कहते हैं हजरत पहचाना। हम कहते हैं अच्छा कहाँ मिले थे? ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि जिससे लोग बहुत मिलने वाले हों वो जल्दी लोगों को पहचानता नहीं है, फिर कोई बड़ा हो जाता है तो भी नहीं पहचानता। अब्दुल्ला के दिल में ख्याल आता होगा, अब्दुल्ला तू उनके लिए सब छोड़ के जा रहा है, अगर तू गया और उन्होंने तुझे न पहचाना तो फिर क्या होगा? बस ये ख्याल आना था, फौरन दिल में आया, अरे वो न पहचाने न पहचाने, आका की आकायत सलामत रहे, हमारी गुलामी सलामत रहे, न पहचाने न पहचाने, हमारा काम इसको करना था, बस इतनी बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अलबत्ता बस इतना मुख्तसर ये कि अब्दुल्ला बहुत कुछ सोच रहे हैं और सोचते सोचते मदीने मुनव्वरा में पहुंचे। ठंडी का जमाना है, कड़ाके की सर्दी है मदीने मुनव्वरा की, और ठिठर रहे हैं इसलिए कि दुपट्टों का 2 दुपट्टे के टुकड़े कहां तक सर्दी से बचा सकते थे। सोचा सबके दरवाजे बंद है, आधी रात हो चुकी है, सबके दरवाजे बंद है, एक मस्जिद नबी का दरवाजा खुला है। जब अब्दुल्ला सोचते हैं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, सोचा चलो मस्जिद ही में रात गुजारते हैं, ठिठर ठिठर कर रात गुजार लेंगे, रात तो गुजर ही जाएगी। जैसे ही अब्दुल्ला ने, सुनो सुनो मेरे महबूब की शान, यहां तक कुर्बानी अब्दुल्ला ने दी। जैसे ही अब्दुल्ला ने मस्जिद नबवी के अंदर कदम रखा, एक बंदे ने अब्दुल्ला को देख के कहा, अब्दुल्ला अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल्ला ने कहा वालेकुम सलाम, आप कौन है मेरे भाई? अब्दुल्ला मुझे बिलाल कहते हैं, मेरा नाम बिलाल है। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। बिलाल मैं तुम्हें कभी देखा नहीं, पहचानता नहीं, तुम मेरा नाम कैसे जानते? मैं भी तुम्हें नहीं जानता अब्दुल्ला, बस इतना है कि आज इशा की नमाज पढ़ाकर जब जाने कायनात रूहे कायनात मेरे आका जा रहे थे तो जाते जाते आका ने मुझे बुला के कहा था, बिलाल मेरा एक गुलाम है, उसका नाम अब्दुल्ला है, वो मेरे इश्क में अपना घर छोड़कर, माँ बाप चच्चा माँ को छोड़कर सब छोड़ करके मेरे इश्क में 2 दुपट्टों के टुकड़ों में लिपट कर मदीने आ रहा है। मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी, वो मस्जिद में आएगा, तुम उसका इंतजार करना, जब वो आए तो मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना ताकि मदीने की सर्दी से वो बच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला हमक हमक कर रो पड़े, हमक हमक कर रो पड़े, या रसूल अल्लाह तुम पर मेरी जान कुर्बान। मैं तो ये सोच रहा था कि पहली मुलाकात हुई, आप पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, मिलने से पहले आप मेरा आना भी जानते, पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है? अब्दुल्ला ने वो खूबसूरत खुशबूदार कंबल जिसमें नबी की खुशबू बसी थी ओढ़ लिया। आका का इंतजार करते होंगे, फजर हुई, अब आएंगे अब आएंगे। अल मुख्तसर ये नबी तशरीफ लाए, आका तशरीफ लाए। उस दिन की नमाज फजर पता नहीं अब्दुल्ला के कैसी हुई होगी, मैं तसव्वुर और तखय्युल में देखता हूँ तो मुझे यूं लगता है सीना धक धक कर रहा होगा, कलेजा दरक दरक कर रहा होगा, और सोचते होंगे इधर नमाज मुकम्मल होगी, नबी से मिलूंगा, कैसे बताऊंगा कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ, मैं ही वो आशिक हूँ जिसने आपके लिए चच्चा छोड़ा, माँ छोड़ा, वतन छोड़ा, कपड़े तक छोड़ दिए, कैसे तारुफ कराऊंगा। बहरहाल नमाज हुई, नबी अपने सहाबा की तरफ रुक करके काबे की तरफ पुष्ट करके बैठ गए, सब पर नजर डाली और नजर डालकर आखिरी में अब्दुल्ला बैठे थे, उधर से अब्दुल्ला कैसे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कह सका ना लब से मिली वो मुराद दी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ, कुर्बान हो जाओ उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ मिलता है बेमांगे, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अब्दुल्ला सोच रहे थे कैसे बताऊं, सब लुटा कर आया हूं, अब क्या करूं। ऐसे में पूछा, अब्दुल्ला कैसे हो? हुजूर आप सलामत हैं, मेरा सब सलामत है। फरमाया अब्दुल्ला फिक्र नहीं करना, परवाह नहीं करना, तेरा कुंबा छूट गया ना, ये मेरे सहाबा तेरा कुंबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर की परवाह नहीं करना, ये मस्जिद नबी मेरी चौखट पे रहना, यही तेरा घर है। और सहाबा को कहा देखो ये छोटी उम्र में सब छोड़ के आया, इसका ख्याल कर। और कहा ये कुछ भी करे इसको कुछ नहीं कहना। सहाबा बड़े नाज उठा, आशिक थे ना, सब छोड़ा था हुजूर के आशिक। एक दिन जोर से कुरान पढ़ रहे थे, जोर जोर से, अकेले रहे होंगे, को सोचा कोई है नहीं है,
फारूक आजम आए, डांट दिया। जोर से कुरान पढ़ते हो, दूसरों का ख्याल करो। सोचा आज पहली मर्तबा डांट पड़ी है ना, अब मैं हुजूर से नहीं मिलूंगा आज। अगर हुजूर से मिलूंगा तो रोना आएगा तो हुजूर पूछेंगे कि क्यों रो रहे हो, तो इतने बड़े सहाबी के बारे में कहना पड़ेगा इनकी वजह से रो रहा हूं, तो मैं आज हुजूर से नहीं मिलूंगा। हुजूर आए, मिंबर पे बैठ गए, ये पीलर पे छुप के बैठ गए, आज हुजूर से नहीं मिलना, वरना रोना आएगा तो फारूक आजम का जिक्र करना पड़ेगा कि उन्होंने डांटा था। उनका जिक्र नहीं करूंगा कि उन्होंने डांटा, उनकी शिकायत नहीं करूंगा, वो बड़े सहाबी हैं। बस हुजूर ने जैसी गुफ्तगू शुरू की, जिसकी जियारत के लिए सब छोड़ के आए थे, उसके बगैर कैसे रह सकते थे, झांक के देखा, नजर पड़ी, कोई अपना नजर आता है तो फिर रोना भी आता है, कोई अपना नजर आता है तो रोना भी आता है। रो पड़े और बहुत रोए। सरकार ने पूछा कौन रो रहा है, लोगों ने कहा अब्दुल्ला। अगर हुजूर बुला लेते तो भी मेराज थी, लेकिन मेरे करीम आका का करम, तेरी आदत है सबका जी रखना। हुजूर ने बुलाया नहीं, मिंबर से उतर के उनके पास गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सीने से लगाया। यही तो कहता हूं, करोड़ों माएं जो प्यार नहीं कर सकती ना मेरे भाई, उससे ज्यादा मेरे आका हमसे प्यार करते हैं। उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनके हो जाओ, सबसे कट के उनके हो जाओ। मेरे भाई मैं तुम्हें क्या समझाऊं, एक बार उनके हो के तो देखो, फिर देखो जमाना कदमों में आएगा। हम उनसे इतने दूर हो गए कि हम उनकी विलादत के मौके पर भी बिदात और खुराफात करते हैं। शादियों में डीजे लगाते लगाते अब तो तुम जुलूस में भी डीजे में जाते हो, शादियों में नाचते नाचते जुलूस में भी नाचते हो। दुनिया कहती देखो ये आशिक रसूल है, जुलूस में नमाजें कज़ा हो रही है, औरतों पे फिक्रे कसे जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। अरे नादान, ऐसे आशिक बन और बावजूद ऐसे जुलूस में चल कि लोग तुझे देखकर पुकार उठे। जब गुलाम के चलने का अंदाज इतना खूबसूरत है तो मदनी मुस्तफा के चलने का अंदाज कितना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने सीने से लगाया अब्दुल्ला को, पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं। ये मुहावरा है ना, कुछ नहीं, मुहावरा है, कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। और रोते जा रहे हैं, आवाज बढ़ती जा रही। नबी के सीने से सीना लगाना, चेहरा लगाना, तो दिल फूट फूट के रोने लगा। पहली मर्तबा किसी ने डांटा था मदीने आने के बाद, वरना सभी तो नाज उठा रहे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, रो रहे थे। फारूक आजम आका, मैंने इसको डांटा है। क्यों? ये जोर से जिक्र कर रहे थे। अच्छा, इसको अब मत डांटना, ये जो करे इसको करने देना, क्योंकि ये बहुत दुखी दिल लेकर के आया है, इसका ख्याल करना, ठीक है? अल्लाह अकबर। यूं तो सब कुछ उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी, जब तक दिल नहीं टूटते, करम खास टूटे हुए दिलों पे खास होता है। उमर, इनको अब मत डांटना, ये जो करे करने देना। फिर लंबी दास्तान अब्दुल्ला की आखिरी बात के तौर पे, फिर क्या हुआ? जंग तबूक का जमाना आया, अल्लाह के रसूल ने कहा सब चलो। अब्दुल्ला भी हुजूर के साथ साथ जंग तबूक में गए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते हैं, अल्लाह की शान, जंग तबूक में जंग नहीं हुई, हुजूर खैमा लगा के रहे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, अब ये रिवायत यहाँ से आगे अब्दुल्ला इब्ने मसूद की आगे चल रही है, इससे पहले मैंने कई किताबों को निचोड़ के पेश किया। अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद, एक दिन रात के वक्त, एक मरतबा ऐसा हुआ, रात के वक्त तबूक में मेरा दिल घबरा रहा था, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। घबराया हुए दिल से मैं खैमे से निकला, कहा चलो हुजूर से मिलता हूँ, चैन मिलेगा। हुजूर के खैमे में आया तो हुजूर नहीं थे। मैंने कहा अल्लाह खैर। सिद्दीक अकबर के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। फारूक आजम के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। या अल्लाह खैर, ना आका है, ना सिद्दीक है, ना फारूक है, क्या होगा? बस मैं जैसे ही निकला तो देखा मैदान में भीड़ लगी हुई है, मशल जल रही है, भीड़ लगी है। मैं दौड़ा दौड़ा गया, भीड़ में देखा कि किसी का इंतकाल हो गया है। किसका इंतकाल हुआ था? इंतकाल हुआ था अब्दुल्ला जुल बिजादैन का, यानी जवानी में उनका इंतकाल हो गया। अब आशिक की मैयत, आशिक की मौत, आशिक का जनाजा, आशिक की कब्र का जिक्र सुनो और फिर देखो इश्क का अंजाम क्या है, इश्क मुस्तफा का इनाम क्या है, इश्क मुस्तफा का सिला क्या है। गौर से सुनो मेरे जवानों, और सबको दिल से निकाल कर यार को दिल में बसा लो। अब इब्ने मसूद कहते हैं, जब मैंने देखा अब्दुल्ला को कफन पहनाया जा रहा है, कफन पहनाने के बाद किसी ने छेड़ दिया, या रसूल अल्लाह, कहा जाता है कि इंतकाल जिसका होता है कब्र में उतारने के लिए घर के लोग कब्र में उतरते हैं, रिश्तेदार कब्र में उतरते हैं। आका, अब्दुल्ला का कोई रिश्तेदार नहीं है, तो अब्दुल्ला की कब्र में कौन उतरेगा? मेरे आका की हदीस है, अल्लाह व रसूलहु मौला मल्ला मौला लहू, जिसका कोई नहीं है अल्लाह रसूल उसके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब किसी ने कहा आका कब्र में उतारने के लिए कोई रिश्तेदार चाहिए, अब्दुल्ला का रिश्तेदार कौन है? सरकार ने फरमाया मैं हूं। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला की कब्र में मैं खुद उतरूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इश्क का अंजाम है, इश्क का अंजाम, इश्क का इनाम। औरों की कब्र में जब आते हैं तब आते हैं, आशिक की कब्र में हैं उतारने के लिए तशरीफ लाते हैं।
सुभान अल्लाह। क्या इश्क का इनाम है? इश्क का इनाम क्या है? आशिक की कब्र में उतर। हुजूर इब्ने मसूद कहते हैं वल्लाह मैंने देखा कि हुजूर कब्र में उतरे हैं। वो मेरी निगाहों में मंजर अभी भी घूम रहा है। कहते हैं हुजूर ने अपने हाथों में लिया अब्दुल्ला को, और हाथों में लिया तो मैंने क्या देखा कि हुजूर के हाथों में अब्दुल्ला का लाशा है। मशाल की रोशनी में हुजूर का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं और दाढ़ी पे निछावर होते होते अब्दुल्ला के चेहरे पे पड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनाम तो देखो इश्क का। सुभान अल्लाह, इब्ने सुभान मसूद अल्लाह। कहते हैं मैंने कभी किसी पे रश्क नहीं किया, आज मैं रश्क कर रहा था, काश ए अब्दुल्ला तू दुनिया से ना जाता, मैं चला जाता तेरी जगह, तो मैं भी नबी की गोद में इसी तरह आता। अरे कब्र में कोई क्या ले जाएगा, कोई क्या ले जाएगा, कोई क्या ले जाएगा, लेकिन तू कयामत तक नबी के आंसुओं की सौगात कब्र में लेकर के रहेगा। और आप फरमाते हैं कि इसी पर मैंने देखा, यही देख रहा था कि एक आवाज हुजूर की निकली और हुजूर ने फरमाया अल्लाह तू गवाह रहना कि इसने मुझे कभी नाराज नहीं किया, मैं भी इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। ये इश्क वालों का इनाम है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे भाइयों आशिकों का अंजाम ये होता है, आशिकों को इनाम ये मिलता है। आइए ना किस किस की मोहब्बत में मुब्तला हो, आज सबकी मोहब्बत से तौबा कर लो और हुजूर की मोहब्बत में आ जाओ। बस मेरे इमाम कहते हैं, क्या कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आंख के नाकाम में तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। अंजाम ये है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इश्क का अंजाम क्या है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाह का इस्तादा इसी नाम से है, बस में हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। दुनिया 1500 साल जश्न मना रही है, हम भी मनाएं। मनाओगे मनाओगे? जलसा जुलूस तो हर साल करते थे, दूसरा काम करना है, ये भी करो। जो करते थे रेगुलर वो तो करना ही है, एक नया काम। 1500 साल जश्न की यादगार, बस 1 मिनट। इतना टाइम आपने अपनी मर्जी से दिया, 1 मिनट मेरे लिए दीजिए। इतना टाइम आपने अपने लिए दिया, 1 मिनट मेरे लिए दीजिए। दोगे 1 मिनट? 1500 साल जश्न की यादगार इस तरह मनाएंगे कि आज से, अब तो हो सकता शायद कल चांद नजर भी आ जाए, 29 है ना कल, आज 29वीं शब है। आज से 1500 साल हुजूर की मोहब्बत में इश्क में कौन वादा करता है कि 1500 साल जश्न की याद में मैं आज से लेके मरे दम तक 5 वक्त का नमाजी बन जाऊंगा? हाथ उठा के रखें, आया बाहरें आ जाए। बोलो वादा करते हो? वादा नहीं भी करो तो नमाज फर्ज है, लेकिन अगर मिलाद के जश्न नमाज पढ़कर मनाया जाए तो फिर मदीना मदीना। सुभान अल्लाह। बोलो भाई आज से बोलो करते हो इस तरह का वादा? ये एक वादा हुआ। 2 लोग झंडे लगाएंगे, गली सजाएंगे, अपने चेहरा सजा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं? आप कुछ कम होंगे। अरे झंडा चढ़ के उतर जाएगा, गली सज के फिर वाइंड अप हो जाएगी, लेकिन जब चेहरे पे दाढ़ी सजेगी ना, मरे दम तक सजी रहेगी। फरिश्ते कहेंगे इसको देखो, ये मिलाद वाले 1500 साल जश्न का मिलाद की यादगार लेकर के आया है। आमिना के लाल के इश्क में ये चेहरा मुस्तफा जाने रहमत की यादगार बना।